हमारे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं, पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जो कि लगातार इस पूरे मामले को रिपोर्ट करते रहे। पुनीत, ये बताइए, ये सारी चीजें हम सुन रहे हैं, संघर्ष की बात भी सुन रहे हैं, हम नेक्सस की भी बात सुन रहे हैं, हम तैयारियों की भी बात सुन रहे हैं, हम रेजिडेंट्स जो हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी चिंताएं और उनकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, हम वो भी सुन रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बताइए कि ये जो फैसला जो जिसे एग्जीक्यूट किया जाएगा 28 तारीख को, बिल्डर्स को लेकर, नोएडा के बिल्डर्स में क्या हलचल है? ये जो एक पूरा का पूरा एक कम्युनिटी है यहाँ पर, जो सोसाइटीज बनाते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, बहुत सारा के नियमों की अनदेखी होती है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश है उस पूरे नेक्सस को। तो कहीं कुछ सेंस कर पा रहे हैं आप कि नोएडा में कुछ मैसेज गया है इन लोगों को? पुनीत। बिल्कुल सर, नोएडा ही नहीं पूरे देश के जो बिल्डर्स हैं, ये पहली बार होने जा रहा है कि 32 मंजिला और 29 मंजिला दो इमारत ट्विन टावर्स के नाम से जिनको जाना जाता है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि वो अवैध थी। और यही चीज़ें अब सभी जो बिल्डर लॉबी है, खासतौर से जो नोएडा के बिल्डर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि अगर वो कोई भी नियमों की अनदेखी करते हैं तो फौरी तौर पे ना सही, लेकिन भविष्य में उन पर मुसीबत आ सकती है, उनके टावर्स को ध्वस्त किया जा सकता है। क्योंकि ये एक बड़ी नज़ीर पेश की जा रही है जिस तरीके से इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा रहा है। खासतौर से नोएडा के बिल्डर्स में डर है। इसके अलावा जो सटे हुए ज़िले हैं जो काफ़ी हॉट माने जाते हैं, जिनमें फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, गाजियाबाद हुआ, यहाँ की भी जो बिल्डर लॉबी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि नियमों की अनदेखी अक्सर देखा जाता है कि ये बिल्डर्स कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे टावर को ध्वस्त किया जा रहा है तो उनमें भी एक डर ज़रूर बन चुका है। रवि। बिल्कुल। और देखिए, डर अगर नहीं बैठेगा तो इस तरह की प्रैक्टिसेस फिर देखने को मिलेंगी और फिर जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका नुकसान तो होगा ही, लेकिन करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है उसको भी वो भी थोड़ी बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की जाए, एग्जाम्पल सेट किए जाए। सिंह सर, ये सवाल मैं आप ही से लेना चाह रहा था कि ये तो एक पक्ष की बात हो गई, लेकिन जरा हम उस पक्ष की बात करें जिसको लेकर सभी हैरान है, वो है एक्सप्लोजन की। वो है कि इस बिल्डिंग को, इंडिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक लगाकर एक सिविल सोसाइटी के अंदर ब्लास्ट किया जाएगा। इसकी जो तैयारी है उसमें बड़ी बातें क्या हैं जिनका ध्यान रखा जाता है? देखिए, ये इस तरीके का एक्सप्लोजन हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है। ठीक है। और इसकी तैयारी कितनी हुई आप जानते होंगे कि 3.7 टन्स एक्सप्लोजिव इसमें लगाया जा चुका है इन दोनों टावर्स में। कोई 10,000 होल्स किए गए हैं। कोई इसके अंदर में स्कैफोल्डिंग्स लगाई गई हैं। कितना इसमें, कितने किलोमीटर जियो टेक्सटाइल से इसको रैप अप किया गया है पूरी प्रिकॉशंस लेने के लिए। तो जो अभी एक चीज़ की जा रही है, इसके अंदर में सबसे बड़ा मुद्दा है सेफ्टी का। डेफिनेटली। तो जिस तरीके की इवैक्यूएशन प्लान की गई है 28 अगस्त के लिए, 15,000 रेजिडेंट्स, 5,000 रेजिडेंट्स यहाँ से हटेंगे। वो अपने पेट्स और अपने जितने मरीज हैं जो कि बेड रिडन हैं, उन्हें कोई अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इस तरीके की सारी प्लानिंग है। अभी ये जो एक्सप्लोजन की बात है, ये हिंदुस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसको इम्प्लोजन कहते हैं, डिमोलिशन बाय इम्प्लोजन। तो इस इम्प्लोजन के अंदर मैं देख रहा था, एडिफिस के साथ जो जेट है, साउथ अफ्रीका की कंपनी है, ये एक्चुअली ट्रेल ब्लेजर है। इन्होंने 2019 जनवरी में कोची में इसी तरीके की 4 इलीगल बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया था जेट ने। ठीक है। और वो चारों के चारों, आप कह रहे हैं कि इनको अनुभव है इनको और इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो सर, इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो देखिए, ये सारी बातें हम एक एक चीज़ पहुंचा रहे हैं और हर दिन हम आपको इस पूरी तैयारी के बारे में विस्तार से TV9 भारतवर्ष पर बता रहे हैं। लेकिन एक सवाल पर्यावरण का भी है जिसको लेकर चिंताएं लोगों की हैं। देखिए, ये सब कुछ हो जाएगा इसके पास, लेकिन ग्रीनरी है, पार्क्स हैं, जानवर हैं, जीव हैं, चिड़िया हैं, इन सबको भी भारी नुकसान पहुँचने वाला है। शायद इनके बारे में हम सोचें, लेकिन अगर ये करप्शन की इमारत गिरेगी और अगर इससे कोई बड़ा एग्जाम्पल जाएगा तो शायद भविष्य में हमें ये सब देखने को दोबारा न मिले, यही हम उम्मीद करते हैं।